एक दिन मैंने उनको रोक लिया। मैंने कहा क्यों, आप कथा सुनो ना, आप और बच्चों को भी ले आओ। बोले बच्चे तो सब इंदौर भेज दिए पढ़ने, दो बच्चे छोटे तो वो भी बोर्डिंग स्कूल में, और आप तो बैठो कथा में। बोले गुरुजी अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है, अभी हमारी उम्र ही क्या है। ये बूढ़े लोग हैं, सुने दादी जी बुआ जी भी आए हैं, वो बैठे उधर ने, ये हमारे दादाजी हैं ना, ये अब ये बूढ़े लोग सुने कथा, हमारे तो अभी। मैंने माथा कूट लिया। मैंने कहा कि इनको दिखे भी नहीं, कम दिखे आंख से, कान से सुनाए भी नहीं, पांव से चलाए भी नहीं बापड़ा से, ने घर में भी वो की नहीं चले। ने अब वो आदमी अगर कथा सुने ने सुधरी भी गया तो कहीं न वो कर देगा। जी के सूझी भी नहीं रहो, जिसे चले ही भी नहीं रहो, न जी के घर में भी नहीं चले। अब ऐसा आदमी अगर सत्संग सुनी ने ज्ञान प्राप्त करी भी लेगा, क्या कर देगा वो। वास्तव में सत्संग की जरूरत तुम दोनों को है भाई, जिनके सहारे इनका बुढ़ापा पड़ा है। अगर उनमें ज्ञान रहेगा, ये छोटी छोटी हमारी बाल पीढ़ी जो कल को युवा होगी, जिनके हाथों में देश का भविष्य आने वाला है, अगर ये सत्संग सुनेंगे तो इनमें संस्कार बढ़ेंगे। अब ऐसे लोग, आपको पता है 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर कर देती है, वहां भी नहीं रखे, घरे बैठा आधी तनख्वाह दे लो, बोलो साहब फ्री में। बोले क्यों, बोले तुरंत बूढ़ा हो गया, हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर ऐसे लोग भगवान के काम में क्या को भेज रहे हैं आप, कि जिनको सब दूर से रिजेक्ट कर दिया, घर में भी आप जिनकी नहीं सुनाओ, ये तो भगते रहते बूढ़े, इनका क्या सुने। तो ऐसे लोगों को सब दूर से जिनको टाल दिया, उनको यहाँ फेंका मेरे पास लाके। तो मैं कोई डस्टबिन हूँ क्या? कथा को क्या समझ रखा आपने? कथा क्या कचरे का डिब्बा है कि जो कहीं भी नहीं झेले उसको यहाँ लाके फेंक दो? इसका अर्थ ये नहीं है कि बुजुर्गों को कथा में नहीं लाना। इसका अर्थ यह है कि अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान सहित कथा में लाना और उनके चरणों में बैठकर अपने को कथा सुनना, तो वो कथा और ज्यादा फायदा करेगी, क्योंकि अपने आशीर्वाद दाता अपने साथ बैठे हैं, अपने बुजुर्ग अपने साथ बैठे हैं। उनका स्पर्श लेते हुए, उनका सानिध्य लेते हुए आप कथा सुनेंगे ना, तो वो कथा और गहराई तक उतरेगी। कथा की क्या आयु है? परीक्षित पूछता है गुरुदेव कथा किस उम्र में हो? और गुरुजी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत श्रीमद् भागवत में आता है। एक हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य था। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप एक बहुत मायावी राक्षस था। उसने तपस्या की ब्रह्मा जी। उसकी कल्पना यह थी कि मैं भगवान को पराजित करूंगा, मैं सारी दुनिया पर शासन करूंगा, ऐसा उसका भाव था। इसलिए उसने तपस्या से शक्ति अर्जित करने के लिए तप करने हेतु जाने का निर्णय लिया। घर छोड़ करके गया, राज्य मंत्री को सौंप गया और भीषण तप नदी के किनारे बैठ करके करने लगा। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और एक बात और मुझे आपसे कहनी है, बाकी कहीं और कथा होती है ना, तो लोग जे भी बड़ा धीरे से बोलते मरी मरी आवाज में, बाकी कहीं तो पड़ोसी पर टाल देते हैं कि ये बोलेगा, अपन तो रहने दो, अपन काय को मुंडा हिलाओ। लेकिन आपके यहाँ बड़े जोश से आप लोग जय बोलते हैं। जब सालों से कथा हो रही है ना, उनको भी कहना पड़ता है कि दादा थोड़े जोर से तो जय बोला करो कम से कम, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। लेकिन आपके यहाँ पर मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हो और सब मिल करके जय घोष लगाते हो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप सब जोर से जय बोलते हो, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की वाह। बिना मेहनत के आपका वॉल्यूम कितना बढ़िया बढ़ा देते हो, थोड़ा सा और भी बढ़ गया, वाह। तो भगवान ने मुंडा दिया ही इसलिए। कई लोग समझते हैं कि खाने के लिए दिया होगा, कई लोग समझते हैं कि बात करने के लिए दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान ने सुमिरन करने के लिए, जय बोलने के लिए,
ये तो साइड बिजनेस है, खा लेना बोल लेना, ये तो इसके अन्य उपयोग है। मेन उपयोग क्या है? जय बोलना, है ना? वाह। तो तप करने के लिए वो चला गया, उसकी पत्नी है, कयाधु उसका नाम है, और वो बड़ी गंभीर स्वभाव की महिला है। एक स्त्री उधर से आई, वो कहने लगी, क्यों महारानी जी, यहाँ एक संत बड़ी अच्छी कथा कर रहे, मैं सुनने जा रही हूँ, आप चलोगे क्या? देखो कथा की उम्र क्या होती है समझना, और ध्यान से सुनना। कयाधु ने कहा चलो, चलती हूँ। कयाधु कथा सुनने के लिए चली गई, और कथा में जो रस आने लगा, जो आनंद आने लगा, तो अगले दिन भी गई, फिर और गई। संयोग से कयाधु गर्भवती है, और उसके पेट में 7 महीने का गर्भ है। अब गर्भ में जो शिशु है ना, मां के द्वारा उसे आहार प्राप्त होता है, मां के द्वारा वो सब कुछ प्राप्त करता ही है। तो उस शिशु को भी अंदर सत्संग की आवाज आने लगी, और वो शिशु धन्य हो गया। उसने गर्भ में ही भगवान की कथा सुनी। मां का ऐसा मन हुआ कि गुरुजी बड़े अच्छे हैं, मैं तो इनसे दीक्षा ले लूं, मैं तो इनसे नाम ले लूं। कयाधु ने जब उन संत से नाम दान प्राप्त किया, तो गर्भस्थ शिशु को भी ज्ञान प्राप्त हो गया, और गुरुजी ने जब अपने शिष्या के माथे पर हाथ रखा, तो उस शिशु को भी अंदर ही आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जब शिशु जन्मा, ओहो, इधर वो मंत्र जाप के लिए, तपस्या के लिए गया है, और इधर शिशु जन्मा। जन्म लेते ही बालक मुस्कुराया मां की ओर देखकर। उधर तपस्या चल रही है हिरण्यकश्यप की। जब तक ब्रह्मा जी खुद आकर वरदान नहीं देंगे, हिरण्यकश्यप तपस्या करता रहेगा। और इधर कयाधु अपने बालक का बड़ा अच्छा ध्यान रख रही है, बड़े अच्छे संस्कार दे रही है। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। संतों ने ग्रह योग के अनुसार उसका नाम रखा प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप से ब्रह्मा जी कहते हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हिरण्यकश्यप बोला, भगवान मैं कभी नहीं मरूं, मैं अजर अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो संभव नहीं है भाई, अमर तो कोई हो नहीं सकता, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। तो हिरण्यकश्यप बोला, ऐसा करो कि मैं किसी आदमी से नहीं मरूं, किसी जानवर और किसी देवता से नहीं मरूं, ऐसा वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया, तो किसी आदमी से नहीं मरेगा, किसी जानवर से नहीं मरेगा। बड़ा प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यप। लेकिन उसने कहा, ब्रह्मा जी बस एक वरदान और देना पड़ेगा आपको। क्या वरदान चाहिए? एक और। कौन सा वरदान चाहिए बताओ? मुझ पर कोई हथियार असर न करे, कोई शस्त्र मुझ पर न चले, ऐसा वरदान दे दो। आइए बताइए, ऐसा वरदान दे दो कि मैं न तो दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। आप सुन तो रहे हो, लेकिन थोड़ा समझना कि राक्षसों ने भी अगर यहाँ सुमिरन किया है, राक्षसों ने भी अगर यहाँ तप किया है, तो भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दे के फल दिया है, तो क्या अपने को नहीं देंगे क्या? या तो राक्षसों को मिला है। भगवान जो भी तप करता है उसको फल देते ही है, चाहे जैसे उसकी भावना, वो देखते नहीं देते वरदान। तो आप भी अगर करेंगे ना मंत्र जाप, तो निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं न तो घर के बाहर मरूं और न घर के भीतर मरूं। उन्होंने कहा, तथास्तु, नहीं मरोगे, न घर के बाहर मरोगे न घर के भीतर।
फिर कहा उसने, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न तो आकाश में मरूं और न धरती पर मरूं। तो उन्होंने वरदान दे दिया, न तुम आकाश में मरोगे न धरती पर मरोगे, ऐसा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। फिर न तो मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ऐसा एक वरदान और दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम दिन में भी नहीं मरोगे रात में भी नहीं मरोगे, एक वरदान और दे दो। सावन भादवो कुमार कार्तिक अगहन पोष माघ फाल्गुन चैत वैशाख जेठ और आषाढ़, इन इतने महीनों में मैं नहीं मरूं, 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा आशीर्वाद दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तू 12 महीनों में नहीं मरेगा, जा। उसको लगा कि अब मैं अजर अमर हो गया। ब्रह्मा जी आप चूक गए, 2 शब्दों में काम होता था। मैंने कहा अजर अमर हो जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दे दो, आपने नहीं दिया। लेकिन अब मैंने आपसे जो वरदान लिया है ना, वो अजर अमर से भी ऊपर है। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं न दिन में मरूंगा न रात में, न घर में मरूंगा न घर से बाहर, न जमीन पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देवता से न मनुष्य से न पशु से, मैं तो अजर अमर अविनाशी हो गया। अट्टहास करते हुए हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को लौटता है और आपको पता है आते ही घोषणा करवाता है कि मंदिरों से सारे देवताओं की मूर्तियां हटा दी जाए और मेरी मूर्ति स्थापित की जाए, अब मैं भगवान बन गया हूं। जो नहीं मानते उनको मार दिया जाता। मंदिर तोड़े जाने लगे, ऋषियों के आश्रम तोड़े जाने लगे, उनमें आग लगाई जाने लगी, सारी जो देवीय व्यवस्था थी वो सारी नष्ट करने लगा हिरण्यकश्यप। उसका आतंक जारी है। इसी बीच प्रहलाद 5 वर्ष का हो गया, इसको गुरुकुल में पढ़ने भेजना। तो गुरुकुल पहले देखो समझना, जैसा सत्ताधीश निर्देश देते हैं ना, उनके मातहतों को वैसे ही काम करना पड़ता। आपको पता है अभी 2024 गया थोड़े दिन पहले, अभी क्या चल रहा है 2025। आपको पता है 2024 इस सदी का सर्वश्रेष्ठ वर्ष था। इस 2024 में 500 वर्षों से जो राम जी का मंदिर टूटा पड़ा था, उस मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। संकेत तो बहुत आए। जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ और जिस दिन तिरंगा ध्वज हमने पहली बार लहराया, देखने वाले तो उसी दिन समझ गए थे। आप लोगों को लगता है कि ये तिरंगा है, लेकिन वास्तव में ये तिरंगा नहीं है। बड़ी बड़ी गहराई वाली बात बता रहा हूं। आपने एक रंग देखा है ऊपर जो भगवा रंग है। भगवा रंग त्याग का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। सबसे ऊपर भगवा रंग है, उसके नीचे श्वेत रंग है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। उसके नीचे है हरा रंग, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, अपने खेतों की हरियाली का प्रतीक है। और ऐसा तिरंगा तो हमारे देश में रोज बनता है। कभी हिमालय की यात्रा करो तो देखना, नीचे हरित हिमाचल घाटी, उस पर श्वेत बर्फ की चादर, सुबह सवेरे सूरज आकर करता रोज तिरंगा पूरा। सूर्य की लालिमा जब पड़ती है ना एवरेस्ट पर, सूर्य की जब किरणें पड़ती है उस पर्वत शिखर पर, तो पूरा पर्वत शिखर लाल हो जाता है। उसके नीचे श्वेत बर्फ है और बर्फ के नीचे हरियाली है। तो हमारे देश का झंडा तो रोज तिरंगा पूरा हो रहा है, लेकिन उसमें एक रंग और भी है और वो है नीला। बीच में नीला रंग कभी देखा आपने? चक्र बोलो। तो फिर एक और रंग हो गया, आप तो तिरंगा कहते हैं। एक रंग और है बीच में, सफेद के बीच में नीले रंग का चक्र। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम। ये जो नीला रंग है ना, ये अनंत आकाश का प्रतीक है।
ये नीला रंग हमारे प्रभु श्री विष्णु के क्षीर सागर का प्रतीक है। और ये जो नीला रंग है ना, इसमें बनाने वालों ने 24 तीलियां बनाई है। आप गिनना, उसमें 24 शलाकाएं हैं। और एक एक शलाका ये कह रही है कि भारत के वीरों, चिंता न करो, भारत स्वतंत्र हो गया है, लेकिन अब जब भी 24 वाला सन आएगा तब तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। वो 24 तीलियां इस बात का प्रतीक थी। 1947 में स्वतंत्र हुए, 50 में गणतंत्र लागू हुआ, और जब 24 आया तो राम राज्य स्थापित हुआ, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या। और हमारे कुल 24 अवतार हुए हैं। कितने अवतार हुए? 24 अवतार। वो 24 तीलियां सनातन वैदिक हिंदू धर्म के 24 अवतार की प्रतीक है एक एक तीली। और जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो तीर्थंकर हुए ना, वो त्याग का महत्व बतलाते हैं, त्याग की परंपरा दिखाते हैं, लोगों को जागृत करना और त्याग का भाव मन में लाना, ये तीर्थंकरों ने सिखाया। तो वो जो 24 तीर्थंकर है, उनका प्रतिनिधित्व करती है वो 24 तीलियां। और उसके बाद भी अगर आगे चले तो अब हमेशा चिंता करते रहते हो भजन कितनी देर करना। जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए भी प्रतिनिधित्व करता है हमारे तिरंगे के बीच का वो चर्चा। बोले भैया भजन तो दिनों और रात में कितने